जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी पेयजल टंकी बनी 100 पीस। 2 विभागों के बीच अटकी पड़ी है जल जीवन मिशन योजना। नहीं हो रही सुचारू रूप से पानी की सप्लाई। आर्सेनिक युक्त पीने के पानी को मजबूर है खिरोड़ा गांव के लोग। भले ही केंद्र सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन बसेड़ी उपखंड की खिड़ोरा ग्राम पंचायत में यह योजना दम तोड़ते नजर आ रही है। धौलपुर जिले की बसेड़ी उपखंड की खिड़ोरा पंचायत में पेयजल आपूर्ति के जल जीवन मिशन के तहत 4 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी से 2 साल बाद भी पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। यह नवनिर्मित पानी की टंकी पूरी तरह से 100 पीस बनकर रह गई है। आक्रोश व्यक्त करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत खिड़ोरा में पानी की टंकी को बने हुए लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन पानी की सप्लाई महीने में 2-3 दिन ही हो पाती है, जिससे लोगों को आर्सेनिक युक्त गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। गिरिराज प्रसाद शर्मा ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत जलदाय विभाग के अधिकारियों से भी की है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी यह बात बोलकर टाल देते हैं। यह कार्य ग्राम पंचायत अधिकारियों के हाथों में है। एबीवीपी नगर मंत्री पालवेंद्र सिंह ने बताया कि खिड़ोरा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी बनाई गई थी, जिससे गाँव के अंदर 2-4 दिन ही पानी आता था। ग्रामीण जिसकी शिकायत कई बार जलदाय विभाग और उपखंड अधिकारी को भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। खिड़ोरा ग्राम पंचायत के अंदर पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने पानी की पीने की समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार की है। इस मामले में जलदाय विभाग सहायक अभियंता योगेश पचौरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग ने इन टंकियों द्वारा पानी की सप्लाई का जिम्मा ग्राम पंचायत के हाथों में सौंपा है, जिसको लेकर हमने कई बार ग्राम पंचायत को नोटिस भी कर दिया, लेकिन ग्राम पंचायत इसे स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिए काम बंद पड़ा है। इस मामले में उन्होंने विकास अधिकारी को भी पत्र लिखकर अवगत कराया है। कुछ समय तक कॉन्ट्रैक्टर ने कार्य को पूरा कर पानी की सप्लाई व्यवस्था को चालू कर रखा, लेकिन नियमित समय से यह कार्य ग्राम पंचायत को सौंपने का था, लेकिन ग्राम पंचायत ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए काम बंद पड़ा हुआ है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या खिड़ोरा ग्राम पंचायत में इसी तरह दम तोड़ देगी जल जीवन मिशन योजना? क्या इसी तरह अटकी पड़ी रहेंगी 2 विभागों के बीच जल जीवन मिशन योजना की कार्य व्यवस्था, या फिर होगी कोई कार्यवाही जिससे लोगों को मिल सके पीने के लिए शुद्ध पानी? बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं-12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। 4 दिन पूर्व लूट की हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को बसेड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर एसपी सुमित मैणा के निर्देशन में वांछित व फरार मुलजिमों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में 13 मई को की गई लूट की घटना का पर्दाफाश कर मुलजिम रोहित तोमर व उम्मेद को रेलवे स्टेशन बसेड़ी से गिरफ्तार कर राशि लूट की बरामद की गई। थानाधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि निशार शाह पुत्र नाजर शाह, जाति मुसलमान, उम्र 28 साल, निवासी खीरपेड़ा बसेड़ी ने पुलिस थाना बसेड़ी में मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि वह टेम्पो चलाकर मजदूरी का काम करता है। 13 मई को समय करीब 10 बजे की बात है कि वह अपनी टेम्पो, जिसका नंबर RJ11PA5771 को 3 अज्ञात व्यक्ति किराए पर लेकर खरगपुरा के पास पुलिया के पास ले गए, जहां पर उन लोगों ने उसके साथ थाप थप्पड़ और लात घूंसों से मारपीट की और मोबाइल फ़ोन, जेब में रखे 1100 रुपये छीन लिए तथा मोबाइल में 12,306 रुपये फ़ोन में थे, जिसका भी तीनों लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर फ़ोन का कोड नंबर ले लिया और प्रार्थी के फ़ोन पैसे 12,000
300 रुपये निकाल लिए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 17 मई को कांस्टेबल घनश्याम सिंह की सूचना पर रोहित तोमर पुत्र वीरेंद्र सिंह उम्र 19 साल जाति ठाकुर निवासी गांधी तिराया रेलवे स्टेशन के पास बसेड़ी एवं उबेद पुत्र विशंबर उम्र 19 साल जाति जाटव निवासी हवेली थोक बसेड़ी को गिरफ्तार कर लूटी हुई बस राशि को बरामद कर लिया गया। घटना में शामिल शेष मुलजिम की तलाश की जा रही है और मुलजिमों से अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कार्यवाही के दौरान ब्रजेश कुमार मीना, थाना अधिकारी बसेड़ी ईश्वर सिंह, एसआई थाना बसेड़ी कांस्टेबल घनश्याम सिंह और अवर सिंह मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जिले में मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर की जांच की मांग। जिले में रोजाना मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत थमने का नाम नहीं ले रही। बसेड़ी पंचायत समिति के बनोरा ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर कार्यवाहक विकास अधिकारी दीवान सिंह को ग्राम पंचायत के युवाओं द्वारा लिखित शिकायत देकर भ्रष्टाचार व घोटाले की जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि सचिव राजकुमार शर्मा नवीन पोखर निर्माण कार्य तलैयापुरा व पोखर निर्माण कार्य पक्की पाल बनोरा में चल रहे निर्माण कार्य में पिछले कई महीनों से फर्जी मस्ट्रॉल करके तथा ऐसे मजदूरों के नाम चढ़ाकर लाखों रुपए का गबन कर रहा है, जो गांव से बाहर रहकर मजदूरी का काम कर रहे हैं। आरोप लगाया था कि आधा भुगतान की शर्त पर ये कथित फर्जी श्रमिक कार्य कर रहे हैं। पूर्व में भी हुई मनरेगा में फर्जीवाड़े की जांच में सचिव रामकुमार शर्मा को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया और राजकोष में दंडित राशि जमा कराने के आदेश दिए गए, लेकिन फिर भी प्रशासन को चूना लगाकर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जिसको लेकर इसी सप्ताह जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी व जिला परिषद सीओ को भी शिकायती पत्र देकर भ्रष्टाचार व घोटालों की जांच कराने की मांग की गई। कार्यवाहक विकास अधिकारी दीवान सिंह ने बताया कि प्रार्थी द्वारा ज्ञापन में मनरेगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच संबंधी मांग की गई है, जिसमें जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में श्री ओम कुशवाहा, कृष्ण कुमार कुशवाहा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारी ग्राम पंचायत बनोरा में नरेगा में भ्रष्टाचार होने की वजह से 2 दिन पहले कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया। उसके बाद 14 तारीख को सीओ साहब को दिया और उसके बाद आज अपनी ग्राम पंचायत समिति बसेड़ी और बीडीओ साहब को विज्ञापन दिया। जैसे लंबे स्तर से भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे वो लोग घर से बाहर हैं, दिल्ली मुंबई बाहर पड़े हैं, उनके नाम से नरेगा चलाया जा रहा है और आधे आधे का बंटवारा किया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रार्थियों द्वारा जो ज्ञापन में नरेगा संबंधी जो भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में जांच दी है, उसमें दोषियों के प्रति जो भी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अज्ञात कारणों से मकान में लगी आग, हजारों रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। सरमथरा कस्बे में सत्ती-का चौक मोहल्ले की है घटना। सरमथरा कस्बे के सत्ती-का चौक मोहल्ले में शुक्रवार देर रात अचानक एक मकान में आग लग गई। आग लगते ही मकान में रखा सामान जलने लगा। घटना के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने नगरपालिका दमकल की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आगजनी में घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। एवं घटना में पीड़ित परिवार को हजारों रुपए का घरेलू सामान जलने का अनुमान है। पीड़ित मकान मालिक इमरान खान पुत्र सऊद्दीन खान निवासी सरमथरा ने बताया कि अज्ञात कारणों के चलते शुक्रवार देर रात अचानक से मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा फ्रिज, टीवी, मिक्सी, गृहस्थी का सामान, कागजात सहित करीब 20,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आगजनी से पीड़ित परिवार पेशे से मजदूरी का काम करता है और कड़ी मेहनत कर अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा था। एवं लोगों ने पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही आग बुझाने में दमकल कर्मी हरकेश मीणा, फैजल खान और सुरेश की अहम भूमिका रही। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। भैया क्या घटना हुई थी? आग लग गई सर और पूरा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा एक पेंट के अलावा। और आग पता नहीं है कैसे लगी है। क्या नाम है आपका? इमरान। आंगई पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। पुलिस ने अवैध खनन में संलिप्त एक हाइड्रा मशीन और एक ट्रैक्टर मय कंप्रेशर मशीन की जब्त। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीना के नेतृत्व में की गई कार्यवाही।
सरमथरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में इन दिनों आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त एक हाइड्रा मशीन और एक ट्रैक्टर में कंप्रेशर मशीन को जब्त किया है। कार्यवाही के बाद आरोपी वाहनों के चालक जंगलों का फायदा उठाकर मौके से वाहनों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की कार्यवाही के बाद अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर प्राप्त हुई कि जंगल में पवेसुरा के जंगलों में मशीनों द्वारा बड़े स्तर पर अवैध खनन का काम किया जा रहा है, जिस सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापेमारी कार्यवाही की गई, जहां से पुलिस ने एक हाइड्रा मशीन और एक ट्रैक्टर में ड्रिल मशीन को जब्त किया गया। इस दौरान वाहनों के चालक मौके से भागने में सफल हो गए। पुलिस ने हमराही की मदद से वाहनों को चलवाकर आंगई थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने 379 IPC 4142 वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्यवाही के दौरान आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हरि कीर्तन दंगल का हुआ आयोजन, कलाकारों ने दी प्रस्तुति। सरमथरा उपखंड के अंतर्गत बड़ा गांव में आज शनिवार को हरि कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें सरमथरा सहित करौली, गंगापुर आदि से हुई कीर्तन पार्टियों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए कलाकारों ने रामायण, महाभारत कालीन सहित लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी गई, जिसमें पंडाल में मौजूद श्रोतागण नाचते गाते हुए नजर आए और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथरा पुलिस ने अवैध हथियारों सहित बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक टोपीदार बंदूक और एक जिंदा कारतूस जब्त की। थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार इन दिनों अपराधियों के खिलाफ क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके तहत पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक टोपीदार बंदूक और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपखंड में ग्यादासपुर गांव में एक बदमाश अवैध हथियार के साथ किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध हथियार सहित आरोपी बदमाश सागर सिंह मीणा पुत्र चरण सिंह मीणा उम्र 55 साल निवासी गांव ग्यादासपुरा थाना सरमथरा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध टोपीदार बंदूक और एक जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार के बारे में पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी गौरव कुमार, श्याम बाबू, कन्हैयालाल सहित अन्य मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग, करीब 40,000 रुपए के सिंचाई पाइप एवं फलदार वृक्ष जलकर हुए खाक। सरमथरा उपखंड में हुलासपुर गांव का है मामला। सरमथरा उपखंड के हुलासपुरा गांव में शनिवार सुबह अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। खेत में धुआं उठता देख आसपास काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते खेत में आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खेत में रखे सिंचाई के करीब 40 पाइप और फलों के पेड़ जलकर खाक हो गए। पीड़ित किसान राम स्नेही निवासी हुलासपुरा ने बताया कि दोपहर करीब 11 बजे फोन से सूचना मिली कि खेत पर आग लग गई है। घटना के बाद पीड़ित सहित पूरे आनन फानन में खेत पर परिवार पहुंचा तो देखा कि खेत में करीब 40 सिंचाई के पाइप जिनकी कीमत करीब 50,000 रुपये और फलदार वृक्ष जलकर खाक हो गए थे। पीड़ित किसान खेत में मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा था। खेत में आगजनी की इस घटना के बाद पूरे परिवार सख्ते में है। किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आगे 11-12 बजे लगी या पता नहीं कैसे लगी और घरवाले लोग आसपास घरवाले फेरी चला रहे थे और उनने मेरे को फ़ोन किया और मैं घर से तुरंत आया। आकर उन लोगों ने मदद की और मैंने भी फुल मदद से बड़ी बातें मैंने कंट्रोल की। फिर भी मेरे 40-50 हज़ार के पैसे जल चुके, काफ़ी नुकसान हो गया और मेरे फलों के पेड़, सोड़े का, बेल पत्रों का, आम का, नीम का 4 पेड़
जल चुके, बड़ी मुश्किल से खड़े करे, पैदा करे, बड़ा नुकसान हुआ है। जब बहुत संकट पड़ा है मेरे ऊपर। ये मैं एक मजदूर बड़ा कठोर बच्चों को कैसे पाल रहा था, अपने एक दूसरे का सहयोग से अपना परिवार को चला रहा था। फिर भगवान ने मेरे साथ किया कि अब तो कैसे लाइट द्वारा लगी है कि भगवान जाने क्या किसी लोग की भूल से लग गए। भीषण गर्मी से रोजाना हो रही आगजनी की घटनाएं, दमकल कर्मियों की सूझबूझ से चल रहे हादसे। सरमथुरा उपखंड में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और इसको लेकर फायर कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं और आगजनी की सूचना मिलते ही तुरंत रेस्क्यू के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मामला आज शनिवार को सरमथुरा कस्बा के बाढ़ चौराहे के समीप एवं कंचनपुरा गाँव के समीप घटित हुआ, जहाँ अज्ञात कारणों से देहाती जंगल में आग लग गई, जिसकी सूचना पर लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर फायर कर्मी हरकेश मीणा, सुरेश और फैजल खान ने तत्परता दिखाते हुए उक्त दोनों स्थानों पर रेस्क्यू करते हुए आग को बुझाया। साथ ही फायर कर्मियों के कार्य की लोगों के द्वारा सराहना की गई। चमल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मुक्त प्राय प्रजाति दिवस के अवसर पर बंदर बाबा की सेवा। शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर प्राचीन सिद्ध मंदिर झीलवाली माता केला देवी मंदिर पर इच्छा पूर्ति फाउंडेशन की फाउंडर रामकुमार चौधरी द्वारा कई वर्षों से अनवरत बेजुबान जानवर बंदर, लंगूर, गाय, नंदी की सेवा चल रही है। इसी क्रम में आज शनिवार को प्रातः बेला में घड़ी बजाना, बंद बरेठा, केला देवी, झील का बाड़ा मंदिर, बयाना रोड आदि स्थानों पर बंदर, लंगूर एवं गौ माता की सेवा की। सेवा के लिए चना, केला, आम खिलाया गया। आज की सेवा के समय पवन कुमार गोयल, सराफ, विजय कुमार अग्रवाल, इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के फाउंडर रामकुमार चौधरी आदि मौजूद थे। आज के इस मौके पर इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के रामू चौधरी ने कहा कि आप आए में सब मिलकर अन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाएं, अन्य जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। घर से सोने के गहने और 6 लाख रुपए की चोरी, छत के रास्ते अंदर घुसे चोर, कूलर के सामने सो रहा था परिवार। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए नकदी के साथ लाखों रुपए के गहने चोरी कर लिए। घर के सभी लोग गर्मी के होने की वजह से कूलर के सामने एक साथ सो रहे थे। कूलर की आवाज की वजह से परिवार के लोगों को चोरी की वारदात का पता नहीं चला। शिवनगर कॉलोनी नर्सरी गेट के सामने दो भाई रामदीन और रामप्रसाद एक ही मकान में रहते हैं। शुक्रवार रात को दोनों भाइयों का परिवार सो रहा था। इस दौरान रात को चोरों ने छत के सहारे सीढ़ियों से होते हुए घर में घुसकर उनके कमरे के ताले तोड़ दिए। कमरे के ताले तोड़ने के बाद चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और करीब 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जब सुबह घर के लोग नींद से जागे तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। कमरे के ताले टूटे हुए देखकर परिजनों के होश उड़ गए। चोर 5 सोने की अंगूठी, सोने की 4 चूड़ी, सोने की चेन, एक जोड़ी ब्रजवाला सोने की तोड़िया, करधनी और 6 लाख रुपए के साथ अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित रामदीन के पुत्र कृष्णपाल ने बताया कि उसके पिताजी नगर परिषद में नौकरी करते थे और पिछले साल जुलाई में उनका रिटायरमेंट हुआ था, जिसका पैसा उन्हें मिला था। घटना की जानकारी पीड़ित ने निहालगंज थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी की घटना का जायजा लिया। निहालगंज थाना SHO ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित दोनों भाइयों ने रिपोर्ट दी है और यह मामला दर्ज कर चोरी की तलाश की जा रही है। ढाबे पर फायरिंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। खाना खा रहे युवक की गर्दन में लगी थी गोली, पूछताछ कर कोर्ट में किया जाएगा पेश। धौलपुर के सेपू थाना पुलिस ने ढाबे पर फायरिंग और पथराव करने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से हथियार बरामद करने का प्रयास कर रही है। बरामद वारदात पुरानी रंजिश में की गई थी। पुलिस आरोपियों से हथियार बरामद करने का प्रयास कर रही है। वारदात पुरानी रंजिश में की गई थी। सेपू थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि 29 अप्रैल को कस्बे के बाईपास स्थित राजपुताना ढाबा पर एक दर्जन से अधिक लोग 4 व्हीलर गाड़ी में बाइकों पर सवार होकर पहुंचे थे। आरोपियों ने ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक जमकर उपद्रव मचाया था। फायरिंग में ढाबे पर खाना खाकर आ रहे एक युवक की गर्दन में गोली लग गई। हमलावर ढाबे पर जमकर तोड़फोड़ कर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए, जिस मामले में पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर उनको संभावित ठिकाने पर दबिश दे रही थी। पुलिस
आरोपी ठिकाने बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस को शुक्रवार को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 5 आरोपी फूटे का नगलस नहर के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम गठित कर मौके पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मौके से आरोपी पंकज उम्र 22 साल पुत्र नवाब सिंह, राम भारत उम्र 23 साल पुत्र राम निवास, राम अवतार उर्फ करुआ उम्र 37 साल पुत्र उदयवीर, विष्णु उम्र 28 साल पुत्र डिप्टी सिंह एवं पौधा उम्र 48 साल पुत्र श्यामा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग के हथियार भी बरामद किए जाएंगे। वारदात में उपयोग किए गए वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।